रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ श्रीमद् भागवत के प्रसंग में, कल के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में मुनि वेद व्यास जी ने भागवत कथा की शुरुआत के अंशों का जिस प्रकार से वर्णन किया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान की भूमिका सर्वोपरि है। और जब सृष्टि का निर्माण हुआ और अनेक ब्रह्मा विष्णु और महेश जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया, सृष्टि का पालन पोषण किया और सृष्टि का श्रृंगार किया, उसी के परिणाम स्वरूप विष्णु के अंश राजा पृथु का जन्म अनेकों ब्राह्मणों और ऋषियों के मंथन के पश्चात उनका जन्म हुआ और धरती में होने वाले अनेक प्रकार के दुखों से लोग किस प्रकार से परेशान थे, आसक्त थे, दुखी थे, उसका वर्णन किया है। कल के प्रसंग में पृथ्वी के दोहन का क्या कारण था, पृथु क्यों नाराज़ हुए, धरती ने उनकी स्तुति क्यों की और धरती ने किन भावों से अपने स्वरूप का वर्णन किया और भगवान विष्णु के अंशु पृथु राजा पृथु को अपने ज्ञान से संचित कराया। आज के प्रसंग में महाराजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ क्यों किए, तो मैत्री जी इस संबंध में कहते हैं विदुर जी से कि महाराज पृथु मनु जब यानी मनु ब्रह्मा जी जो सृष्टि के प्रथम सृजन करता थे, तो ब्रह्मा जी के क्षेत्र में वहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती थी। राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली थी उनसे और यह देखकर भगवान इंद्र का विचार हुआ कि इस प्रकार तो प्रभु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसीलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके और ईर्ष्यावश विघ्न करने में तुल गए। राजा पृथु ने यज्ञ में भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सब देवताओं को अपने अपने पार्षदों सहित निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया और वह बड़ी शुभता के साथ पधारे। इस यज्ञ में पृथ्वी कामधेनु बनकर, यानी पृथ्वी ने अपने स्वरूप को बदला। कामधेनु का मतलब है सदाबहार, यानी मनोवांछित फलों, मनोवांछित भावों के अनुसार किसी भी कार्य की परिपूर्ति होना, बनकर यज्ञ यानी यजमान के मनोरथ पूर्ण करने लगी। तो दूध, दही और घी की नदियाँ बह गईं, क्योंकि कामधेनु में यही वास्तविकता थी। वृक्षों ने सभी ऋतुओं के भांति भांति के पुष्प हैं, फल हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी उनको उत्पन्न कर दिया। तो समुद्र से रत्नों की भेंट की, तो समुद्र के मंथन के पश्चात 9 रत्नों की उत्पत्ति हुई। तो कल के प्रसंग में दोस्तों, जब आज के प्रसंग में पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ क्यों किए,
तब राजा पृथु ने यज्ञ के परिणाम स्वरूप, कल के प्रसंग में था कि मैत्रेय जी विदुषी से कहते हैं कि जब पृथु राजा बहुत ही नाराज हो गए, इस समय यानी महाराज पृथु के होंठ जो है क्रोध के मारे कांप उठे थे। जब पृथ्वी को कुपित देखा और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति क्यों की गई, तब पृथु जो है थे वह विष्णु के अंश थे। महाराज पृथु ने क्रोध से पृथ्वी यानी कांपने लगी। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचारपूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा कि प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मेरी प्रार्थना सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान जगत के सारे अच्छाई बुराई को ग्रहण करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने प्रजा के कल्याण के लिए नाना प्रकार के उपाय बताए हैं। उनका जो अवलंबन या सहारा लेता है उसका अभीष्ट अवश्य सिद्ध होता है। जो उनकी मनोकामना होती है वह हमेशा सार्थक हो जाती है। तो राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम के आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे थे और आप लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया था, पृथ्वी कहती है। इसीलिए सभी लोगों ने पृथ्वी का आदर यानी पृथ्वी का दोहन होने लगा। सब लोग चोरों के समान हो गए, अर्थात चारों तरफ लूटपाट होने लगी। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने ऊपर छिपा दिया था। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं, यानी काफ़ी पुराने हो गए हैं। आप उन्हें पूर्व आचार्यों के बतलाए हुए उपायों के अनुसार निकाल लीजिए। यदि आपका समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा दोहन मात्र और दोहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं दे दूंगी, पृथ्वी ने पृथु से कहा। तो पृथ्वी ने कहा कि एक बात और है कि आपको मुझे समतल करना होगा, यानी मेरा स्वरूप जो है सही ढंग से विराजित करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जो जल है वह सर्वत्र बना रहे और मेरे भीतर की जो आर्द्रता है वह सूखने न पाए, उसमें नमी बने रहे, आर्द्र बना रहे। यह आपके लिए बहुत ही यानी मंगल कारक होगा, शुभ कार्य होगा। तो पृथ्वी के ऐसे मधुर वचन सुनकर महाराज पृथु के ने स्वाम्भवी मनु को बछड़ा बनाया, जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया और अपने हस्तरूपी पात्र में पृथ्वी से समस्त धान्य आदि पदार्थ दुहे और पृथु के समान विद्यजन भी
यानी सब जगत में सार ग्रहण कर लेते हैं। अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में हुई वसुंधरा यानी धरती से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं दूर ली जो उनको ज़रूरत थी। यानी ऋषियों ने बृहस्पति जी की को बछड़ा बनाकर एक तरफ जहाँ यानी स्वामवायु मनु को पुरुषों ने स्वामवायु मनु को बछड़ा बनाया, तो उस युगा बृहस्पति जी को भी बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूपी पात्र में वेद रूप पवित्र दूध दुहा, और इंद्र ने अमृत दैत्यों ने प्रहलाद द्वारा मदिरा और गंधर्वों ने विश्वावसु वत्स बनाकर गान विद्या यानी पितरों ने आर्यमा को वत्स बनाया और कत्य को दुहा। अनेक प्रकार के प्रसंग हैं कैसे दोहन किया गया। सिद्धू ने कपिल भगवान को वत्स बनाकर और अरुणामयी सिद्धियों की सबसे शुरुआत में अरुणिमा है, और पिशाचों ने रुद्र को वत्स बनाकर रक्त, सर्पों ने तक्षक को वत्स बनाकर विष दुहा, और पर्वत ने हिमालय को वत्स बनाकर अपने शिखर रूपी पात्रों में नाना प्रकार के धातुएं दी। तो सब जगह शोषण ही शोषण होने लगा। इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न भाजियों में भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे गए। इससे राजा पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि पृथ्वी जो है उपजाऊ हो गई है, जिससे सृष्टि का सृजन हो सकता है, और पृथ्वी के प्रति उनकी पुत्री के समान स्नेह होने लगा, और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। तो उसके बाद उन्होंने चारों ओर से पृथ्वी को समतल बनाकर मनुष्यों के निवास के लिए, रहने के लिए अनेक नगर बनाए, पुर बनाए, शहर बनाए और ग्राम बनाए की सुंदर रचना की, और उनमें प्रजा निर्भय होकर निवास करने लगे। इस प्रकार महाराज पृथु ने अश्वमेघ जो 1800 यानी पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। तो इस प्रकार राजा पृथु का वैभव देखकर इंद्र यानी उसे सहन नहीं कर सके, बर्दाश्त नहीं कर सके, और उन्होंने नाना प्रकार के विघ्न कर चुपके से यज्ञी अश्व का अपहरण कर लिया। यानी इंद्र जो है देवताओं के देवराज इंद्र कहलाते हैं, वह हर जगह देवताओं के कार्यों में बाधा डालते थे। तो महर्षि अत्रि ने इंद्र को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा, और पृथु पुत्रों ने कहा कि देखो वह तुम्हारा अश्व ले जा रहा है, और वह क्योंकि विघ्न डालना चाह रहा था, उसे जीतकर यानी 100 यज्ञों में वह विघ्न डाल रहा था, और उसे जीतकर अपना अश्व ले आओ। तब जाओ पृथु ने उसे धर्मात्मा समझकर उस पर बाण नहीं मारा, बाण नहीं छोड़ा। वह लौट आए, और इस प्रकार कई बार इंद्र के वेश बदलकर उनका अश्व चुराने की कोशिश की गई, किंतु राजा पृथु
जो विष्णु के अवतार थे उन्हें महात्मा जानकर छोड़ देते। तो इंद्र की इस प्रकार कुचाल और कुप्रवृत्ति का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा ही क्रोध हुआ। क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। जब यानी ऋतुजु ने देखा तो उनको यह असह्य पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने का तैयार हैं। तब उन्हें रोकते हुए उन्होंने कहा कि राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं और यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना वंचित यानी उचित नहीं। तो आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही यानी ईर्ष्यावश दुराग्रह से निस्तेज हो रहा है, तेजहीन हो रहा है और इन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात् अग्नि में हवन किए देते हैं। तब विदुर जी ने कहा कि राह कहकर तब ऋतिजगण जो थे वह सुतुआ लेकर यूं ही आहुति देने को तैयार हुए। तब ब्रह्मा ने आकर उन्हें रोक लिया, क्योंकि राजा पृथु ने कहा कि राजन, आप भगवान के अंश हैं यानी विष्णु के अंश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो आप इंद्र पर क्रोध न करें, क्योंकि आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं। अतः अब आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की 100 अनुष्ठान जो 100 अश्वमेध यज्ञ जो है उनकी आवश्यकता नहीं। ऐसा ब्रह्मा जी ने आकर के कहा तो आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ है और इसके लिए आप चिंता न करें। और ज़रा देखिए तो जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खींचती चली रही। पूरी जनता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। पृथु राजा से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप फैले हुए हरा पाखंड पथ का अंत करें, यानी जो फैला हुआ ये जो चारों दिशाओं में जो फैला हुआ पाखंड है, इस पाखंड का जो रास्ता है उसका अंत करें, उसको समाप्त करें। तो ब्रह्मा के आदेशानुसार जब ब्रह्मा ने इस प्रकार का आदेश पृथु को दिया तो पृथु ने इंद्र के साथ संधि कर ली, यानी उन्होंने समझौता कर दिया और यज्ञ के अंत में स्नान किया और जो वहाँ उपस्थित थे उन सब देवता हैं, ऋषि हैं और महर्षियों से आशीर्वाद प्राप्त ग्रहण करते हुए
प्राप्त करते हुए उन सब का दान मान से पूजन किया। तो इस प्रकार महाराजा पृथु के 100 अश्वमेव यज्ञ का वृतांत बड़ा ही रहस्यमय है। और इंद्र की कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को जो क्रोध आया, ब्रह्मा जी के कहने के पश्चात इंद्र जो है देवराज कहलाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने पृथु को समझाने का प्रयास किया, आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए आप चिंता मत करें। और ज़रा देखिए तो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खींचती चली जा रही है। अर्थात आप साक्षात विष्णु के अंश हैं, तो आप फैले हुए इस पाखंड के पथ का अंत कर दें। और यही इंद्र की सबसे बड़ी दवाई है, उसका इलाज है। और ब्रह्मा जी के आदेशानुसार उनकी आज्ञा का पालन करते हुए पृथु ने इंद्र को के साथ उनको संधि करनी पड़ी। यज्ञ के अंत में स्नान करके जो वहीं उपस्थित थे उन सब देवताओं को, ऋषियों को और महर्षियों को आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, उनका सबका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए उनको दान मान से पूजा की। इस प्रकार महाराजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ का समापन हुआ। तो आज के प्रसंग में महाराजा पृथु को 100 अश्वमेध यज्ञ में ब्रह्मा जी का क्या योगदान था। और कल के प्रसंग में दोस्तों महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव कैसे होता है उसकी विवेचना करेंगे, उसके प्रसंग में चर्चा करेंगे। तो आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भक्ति कामना करता हूँ। सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। इसी प्रकार महाराजा पृथु के द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि की रचना कर्ता और सृष्टि के पालनहार और सृष्टि के संहारक हैं, उनकी भूमिका अहम है। इन्हीं भावों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ।